सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। हमने यहाँ पर देखा कि ये इजेबेल कौन है। कुछ लोग इस तरीके से सिखाते हैं जैसे कि वो एक दुष्ट आत्मा है या कोई देवी है या बुरी आत्मा है, जबकि बाइबल हमें साफ शब्दों में बताती है कि इजेबेल एक साधारण तरीके से खूबसूरत लड़की थी जो कि उसे विरासत में बाल देवता की आराधना प्रार्थना करने को मिला था। इजेबेल एक साधारण स्त्री थी, लेकिन वो अपने बाप दादाओं की परंपरा को पूरा करके अच्छी तरीके से निभा रही थी। इजेबेल मूर्ति पूजा दुष्ट आत्माओं में लिप्त थी और दुष्ट आत्माएं जो हैं उसके अंदर प्रवेश होकर कार्य कर रही थीं, जो परमेश्वर के विरोध में था। और इजेबेल धीरे धीरे वह एक भयानक, क्रूर, लालची और दुष्ट औरत बन गई। इजेबेल सीदोन के एतबाल प्रथम की बेटी और इस्राएल के राजा अहाब की पत्नी थी। राजा और रानी दोनों यहोवा के सामने दुष्ट थे और लोगों को मूर्ति पूजा और पाप की ओर ले गए। इस प्रकार अहाब ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को भड़काने के लिए इस्राएल के सभी राजाओं की तुलना में अधिक पाप किया जो परमेश्वर की नज़र में था। इजेबेल ने बाल उपासना को बढ़ावा दिया। इजेबेल के पिता बाल के एक उच्च पुजारी थे। इजेबेल एक सुंदर स्त्री थी, वह गद्दार, बुराई का प्रतीक। सदियों से उसका नाम छल और कपट का पर्यावरण बन गया। इजेबेल बेशरम, कामुक, प्रचंड कामुक, वासना, हत्या, झूठ, इन सभी का उसने अपने अतृप्त लोभ, अपनी ज्वलंत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उपयोग किया। वह किसी भी आदमी के प्रति वफादार नहीं थी, किसी भी देश के लिए वफादार नहीं थी, सच्चे परमेश्वर में विश्वास नहीं करती थी। वो भूत सिद्धियां पे विश्वास करती थी, बाल देवताओं को मानती थी। अहाब ने परमेश्वर के विरोध में एक भयानक पाप किया। नाबोत नामक एक इजरायली की एक डाक की बारी शमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास इजराइल में थी। इस बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी बारी मेरे घर के पास है, तू मुझे दे दे। मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊंगा और मैं उसके बदले तुझे उसके एक अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। अहाब उदास हुआ और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछैनों पर लेट गया, मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, क्या तू इस्राएल का राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजराइल नबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी डालकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसियों के पास भेज दी जो उसी नगर में नबोत के पड़ोस में रहते थे।
उस चिट्ठी में उसने लिखा था, उपवास का प्रचार करो और नबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो सांची देकर उससे कहें, तू परमेश्वर और राजा दोनों का निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना, वह मर जाएगा। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने विरुद्ध यह सांची दी, नबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नबोत पथराव करके मार डाला गया है। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शेमरोन में उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर भी तू उससे यह भी कहना कि यहोवा ये कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नबोत को लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है, और मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इसराइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। और इस इजेबेल के विषय में यूं यहोवा ये कहता है कि इजेबेल किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसे कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान पर मर जाएगा उसको आकाश के पंछी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर एक काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और परमेश्वर के वचन के अनुसार इजेबेल को ऊपर से गिरा के मार दिया और उसकी लाश को कुत्ते खा गए। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ भी ना पाया। सो उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इज़राइल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाया जाएंगे, और इज़राइल के लौत इज़राइल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि यह इज़राइल है। परमेश्वर के विरोध में जो कार्य किया था इज़राइल ने, उसको ये दंड दिया गया है। उसके पाप का नतीजा मिला कि उसके शरीर को कुत्ते खा गए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चेता दिया था कि तुम मन फिराओ, लेकिन इज़राइल ने अपना मन ना फिराया और दुष्ट आत्माओं की तरफ वो लगी रही। अहाब इज़राइल का राजा था, लेकिन उससे दुष्ट आत्माओं के वश में होकर परमेश्वर के विरोध में बड़ा भयानक पाप किया, यहाँ तक कि परमेश्वर ने नबियों को भी इज़राइल के बहकावे में मरवा दिया, और परमेश्वर के लोग छुप छुप कर जीने लगे, और उसने पूरे राज्य में डर आतंक फैला दिया। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इज़राइल के उकसाने पर काम किया, जो यहोवा की दृष्टि में बहुत बुरा, अपने को बेच डाला। एलिया के वचन सुनकर अहाब अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपासना करने लगा, और ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तू देखा है कि अहाब मेरा सामने नम्र बन गया है। जब अहाब को परमेश्वर ने देखा तो उसके ऊपर अनुग्रह की कि देखा कि मेरा
अहाब जो है वो पश्चाताप कर रहा है और मेरे सामने नम्र है, इसलिए मैं उसके सामने उसको दंड ना दूंगा, पर उसके बच्चों के सामने दंड दूंगा। परमेश्वर एक अद्भुत हैं और पश्चातापी के ऊपर अनुग्रह करते हैं, इसलिए हम सबको अहाब की तरह लास्ट में भी अपने आप को पश्चाताप कर लेना चाहिए। जय मसीह।